जब भी हम कोई पूजा पाठ या त्योहार करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी व्रत की कथा सुनते हैं तो उसके बाद हमें चुटुक बिनाव भगवान की, जो गणेश जी का ही एक रूप है, कथा अवश्य सुननी चाहिए, वरना हमें उस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। चुटुक बिनाव एक गणेश जी का ही रूप है जो चुटकुला छोड़ते हैं। ऐसी एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत पूजा पाठ करती थी और सभी देवताओं का नाम लेती थी, लेकिन वह बुढ़िया चुटुक बिनाव का कभी भी नाम नहीं लेती थी। उनकी कोई व्रत कथा नहीं कहती थी। तो एक बार चुटुक बिनाव नाराज हो गए। उन्होंने बुढ़िया के साथ चुटकुला छोड़ा। उन्होंने बुढ़िया का पेट फुलाना शुरू कर दिया। जब बुढ़िया का पेट फूलने लगा तो बुढ़िया 1-2 महीने तो ऐसे ही रही, अपनी साड़ी वाड़ी से आगे ढक लेती थी और फिर और फूलने लगा। जब 4-5 महीने हो गए तो बुढ़िया को शर्म आने लगी और बुढ़िया ने, जैसे बाहर वो कथा कीर्तन में मंदिर जाती थी, जाना आना बंद कर दिया। फिर भी बुढ़िया का पेट फूलता रहा। जब बिल्कुल लास्ट महीना आने लगा, 7वां 8वां, तो बुढ़िया को शर्म आने लगी और बुढ़िया जो है अपने कमरे के अंदर ही रहने लगी। फिर बुढ़िया ने अपने कमरे में ही रहना शुरू कर दिया और बाहर बिल्कुल भी निकलना बंद कर दिया और सोचती थी कि मैंने तो कुछ गलती नहीं किया है, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा, कैसे हो रहा है, मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं डूब के मर जाऊं। और बुढ़िया गंगा जी चली गई और बुढ़िया गंगा जी के अंदर जो है आगे आगे चली जा रही थी। पानी ऊपर होता जा रहा था। जब बुढ़िया के कान तक पानी आ गया और बुढ़िया कहने लगी कि हे भगवान, अब मुझे उठा ले, मुझे नहीं जीना, मैं तो बच्चों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। और भगवान जी का नाम लिए जा रही थी, गणेश जी का। तो गणेश जी आकाशवाणी करते हैं कि हे बुढ़िया, तूने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन तू सभी देवताओं का नाम लेती थी, सबकी पूजा करती थी, लेकिन आज तक तूने मेरा नाम नहीं लिया, इसीलिए मैंने तेरे साथ ये चुटकुला छोड़ा है। चल, मैं तेरा पेट पहले जैसा कर देता हूँ, बस आज से हमेशा तू मेरे नाम लेना, हर पूजा कथा के बाद मेरी कहानी कहना, तो तेरे साथ ये कभी नहीं होगा और तू हमेशा खुश रहेगी। बुढ़िया अपनी गलती की माफी मांगती है और गणेश जी उसका पेट पहले जैसा कर देते हैं और बुढ़िया घर वापस आ जाती है। जैसे बुढ़िया की सुनी ऐसी सबकी सुने, और जैसे बुढ़िया का पेट फुलाया ऐसा किसी का भी ना फुलाए। बोलो जय चुटुक मिनाव की जय, चुटुक मिनाव की जय, चुटुक मिनाव की जय। तो ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।